नमस्कार। हेलो भाई। गुड इवनिंग। सभी जल्दी से शेयर कर दें एक बार। उसके बाद हम जो आज की टेस्ट सीरीज आपकी उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या है भी शेयर कर दें एक बार। इम्पोर्टेड टेस्ट सीरीज आपकी शुरुआत कर रहे हैं हम लाइब्रेरियन के लिए, और ये स्पेशल जो भी आपका एग्जाम होगा केवीएस लाइब्रेरियन का, उसकी आपकी क्या है इम्पोर्टेड ये टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अलावा बुक के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए गए हैं आपको, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप पुस्तक के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। गुड इवनिंग भी कपिल कुमार। पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान को सबसे पहले किस विश्वविद्यालय द्वारा जोड़ा गया था? यानी कि जो आपका लाइब्रेरी साइंस शब्द है, इसमें आपके जो सूचना विज्ञान इंफॉर्मेशन साइंस को किस वर्ष किसके कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा जोड़ा गया था, ये बताना है आपको भाई। नमस्कार भाई साटू मेडा कपिल कुमार। ऑप्शन डी बता रहे हैं, ऑप्शन बी साटू मेडा जी। तो इसकी बात करें तो क्या होगा भाई, ऑप्शन डी जिनका भी है वो क्या होंगे, राइट होंगे। क्या होगा, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा ये सॉरी पुस्तकालय विज्ञान में क्या है सूचना विज्ञान शब्द जोड़ा गया था, किसके द्वारा? तो ये आपका जो होगा वो होगा पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय की बात करें हम। और ये जो जोड़ा गया था इससे संबंधित क्या है, वर्ष पूछा जाए आपसे कि किस वर्ष ये जोड़ा गया था, तो 1964 1964 में जोड़ा गया था। इसके अलावा यदि दशक आ जाए, दशक के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो 1960 के दशक में, दशक कौन सा हो गया 1960, वर्ष कौन सा हो गया, तो ये आपका 1964 1964 में सूचना विज्ञान शब्द क्या है जोड़ा गया था। कब भाई, 1964 की हम बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ हाउस के नाम से किस पुस्तकालय को जाना जाता है? नॉलेज ऑफ हाउस, ये जो नाम दिया गया है, इससे कौन सा आपका जो पुस्तकालय है वो जाना जाता है, ये आपको क्या है भी बताना है। रामपुर रजा पुस्तकालय दिया गया है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है, सरस्वती भवन पुस्तकालय और सरस्वती महल पुस्तकालय। नॉलेज ऑफ हाउस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भी एग्जाम में कि नॉलेज ऑफ हाउस संबंधित है या कौन सा पुस्तकालय कहलाता है। ऑप्शन बी बता रहे हैं भी कपिल कुमार। इसकी बात करें तो ये आपका ऑप्शन डी जिनका भी है वो क्या होंगे भी, राइट होंगे। कौन सा होगा, सरस्वती महल पुस्तकालय। सरस्वती महल पुस्तकालय आपका क्या है, नॉलेज ऑफ हाउस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो पुस्तकालय आपके एक जैसे नाम के दिए गए हैं। एक तो आपका कौन सा हो गया, सरस्वती भवन और सरस्वती महल। तो सरस्वती भवन पुस्तकालय की बात करें तो ये कहाँ पर है अभी, उदयपुर में है, उदयपुर राजस्थान। इसके अलावा सरस्वती महल, इसकी बात करें हम, सरस्वती महल तो ये आपका तंजावुर या फिर आपका क्या आ जाता है अभी, तंजौर या फिर तंजावुर में आपका क्या है, ये सरस्वती महल पुस्तकालय स्थित है। इस पुस्तकालय की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था,
इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है इस पुस्तकालय का आपके, वो हुआ था 1535 से 1675 ईस्वी के मध्य। 1535 से 1675 ईस्वी के मध्य इस सरस्वती महल पुस्तकालय का क्या है भी निर्माण हुआ था, बना था ये। इसके अलावा इसको जो सार्वजनिक पुस्तकालय किस वर्ष घोषित किया गया था, ये भी आपका क्वेश्चन आता है भी। तो सार्वजनिक पुस्तकालय आपका 1918 में पब्लिक लाइब्रेरी इसको घोषित किया गया था आपके सरस्वती महल पुस्तकालय को। 1918 में ये घोषित किया गया था आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। इसके अलावा ये जो आपका पुस्तकालय है सरस्वती महल पुस्तकालय, इसकी बात करें तो ये पांडुलिपियों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। सबसे बड़ा पुस्तकालय है ये भारत का पांडुलिपियों की दृष्टि से। इसके अलावा बात करें हम तो आपका एक रामपुर रजा पुस्तकालय दिया गया है, इसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय तो आपको पता ही है 1948 में ये आपका पुस्तकालय बना था। रामपुर रजा ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। रामपुर रजा पुस्तकालय की बात करें तो ये आपका 1774 ईस्वी में कब बना था भाई? 1774 ईस्वी में। इसे बनाने वाला कौन था, जल्दी से बता दें। इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था भाई रामपुर रजा पुस्तकालय को? जल्दी से एक बार बता दें भाई, किसी को पता है तो बता सकता है भाई। रामपुर रजा पुस्तकालय किसके द्वारा बनाया गया? इसकी बात करें तो इसको बनाया गया था आपके नवाब फैजुल्ला खां द्वारा। नवाब फैजुल्ला खां या फिर खान आ सकता है आपका, इसके द्वारा ये आपके रामपुर रजा पुस्तकालय को बनाया गया था। और इस रामपुर रजा पुस्तकालय की बात करें तो इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय आपके 1975 में आपके क्या है राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय घोषित किया गया था रामपुर रजा पुस्तकालय को। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पुस्तकालयों से संबंधित। एक तो आपके पुस्तकालय का क्या है भी निर्माण पूछा जा सकता है, इन पुस्तकालयों का निर्माण किस वर्ष हुआ था, क्या पूछा जा सकता है निर्माण। रामपुर रजा पुस्तकालय, सरस्वती महल पुस्तकालय, ये जो आपके पुस्तकालय दिए गए हैं इनसे संबंधित आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इन पुस्तकालयों का क्या है निर्माण कब हुआ था, ये बने कब थे। इसके अलावा इनको राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय किस वर्ष घोषित किया गया था, ये क्या है आ सकता है। ये आपका क्या हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक बार सभी क्या है भी जल्दी से शेयर कर दें, इंपोर्टेंट क्लास है सभी के लिए। सभी को गुड इवनिंग, सभी शेयर कर दें जल्दी से। सभी क्या कर दें भी शेयर कर दें। केवीएस के लिए इंपोर्टेंट क्लास है आपकी, इसके लिए भी है, केवीएस के लिए है। इसके अलावा जो आपके राजस्थान के एग्जाम होंगे, राजस्थान के लाइब्रेरियन से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जैसे कि आपका संस्कृत शिक्षा विभाग में होगा, इसके अलावा भी जो आपके एग्जाम होंगे उन सभी के लिए क्या है भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं हम, और ये है किस पुस्तकालय को पांडुलिपि संरक्षण केंद्र एमसीसी भी घोषित किया गया था? इनमें से कौन सा पुस्तकालय है जो आपका क्या है भी?
पांडुलिपि संरक्षण केंद्र क्या है घोषित किया गया था? तो ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके क्या है दिए गए हैं। तमिलनाडु में है भाई, ये जो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, तमिलनाडु में है। कौन सा पुस्तकालय की पूछ रहे थे आप? ये सरस्वती महल पुस्तकालय, ये तंजावुर आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में आपका तंजावुर स्थित है भाई। जहीरुद्दीन अंसारी पूछ रहे थे भी, तंजावुर के स्टेट में है। तो ये आपका कहाँ पर है अभी? तंजावुर आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इसमें आपके राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी राइट होगा, खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय। ऑप्शन क्या हो गया? बी राइट हो गया इसमें। खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय को क्या है भाई? पांडुलिपि संरक्षण केंद्र एमसीसी घोषित किया गया था। बिल्कुल कहाँ पर स्थित है ये? वेरी गुड भाई, पटना बिहार में। पटना और स्टेट आपका हो गया बिहार में, ये आपका स्थित है। और इसकी बात करें तो इसका, सबसे पहले इसकी बात करें तो इसके निर्माण की बात कर लेते हैं। सॉरी, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के निर्माण की हम क्या है भी बात है वो कर लेते हैं एक बार। इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण किया गया था आपके, वो किया गया था 1891 ईस्वी में। 1891 में क्या है? खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, नमस्कार भाई विनीता कुमारी, इसका निर्माण किया गया था। तमिलनाडु में है भी, स्टेट आपको बता दिया है इस पुस्तकालय का। बिल्कुल वेरी गुड भाई बदनाम शासक। 4000 पांडुलिपियों के साथ, कितनी? 4000 पांडुलिपि दान की थी। और ये दान करने वाले कौन थे भी? खान बहादुर खुदाबख्श थे। खान बहादुर खुदाबख्श, इस व्यक्ति द्वारा 4000 जो अपनी खुद की पांडुलिपियां थी वो दान करके इस पुस्तकालय की क्या की थी? स्थापना की थी 1891 में। इसके अलावा खुदाबख्श की ही हम बात कर रहे हैं, तो इस पुस्तकालय से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है ये? तो भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत ये एक संस्थान या फिर पुस्तकालय है। इसके अलावा इस पुस्तकालय की बात करें तो इसे राष्ट्रीय महत्व है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो गया अभी आपका? पहले ही बताया आपको, दो प्रकार के क्या है क्वेश्चन आपसे पुस्तकालय से संबंधित पूछे जा सकते हैं। एक तो उसका क्या भी निर्माण, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो राष्ट्रीय महत्व है। तो निर्माण तो इसका किया गया था 1891 में, और इसका जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था वो आपका किया गया था 1969 में, 1969 ईस्वी में। केबीएस के लिए इंपोर्टेड क्लास है भी, जल्दी से शेयर कर दें। इसके अलावा यदि आपको केबीएस की क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो आप हमें क्या है भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी दिए गए हैं आपको 8619463128। व्हाट्सएप मैसेज करें, उसके माध्यम से आपको क्या है पूरी जानकारी मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? लाइब्रेरी साइंस में सेकंड पीएचडी किस वर्ष प्रदान की गई थी? 1970, 1957, 1965 या फिर 1972? पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी की बात करें हैं। जल्दी से बताएं भी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दें आप। तो राइट आंसर क्या होगा भी आपका? ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 1970 में क्या है, दूसरी पीएचडी आपकी प्रदान की गई थी, और ये सेकंड जो पीएचडी दी गई थी, कौन सी है ये? सेकंड है, और ये प्रदान की गई थी पांडे एस के शर्मा को। पांडे एस के शर्मा को ये सेकंड पीएचडी क्या है, प्रदान की गई थी। और जो पहली पीएचडी आपकी, प्रथम पीएचडी 1957 में दी गई थी। प्रथम पीएचडी 1957 में। दूसरी पीएचडी के शीर्षक की बात कर लेते हैं। शीर्षक से संबंधित भी आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो शीर्षक था वो था एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन। एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी। एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी। उसके बाद रेगिस्तान और इंडियन रिलीजन। इंडियन रिलीजन, ये प्रथम पीएचडी का क्या था, शीर्षक था। कब दिया गया था ये, क्या हुआ अभी? 1970 में। प्रथम पीएचडी आपकी 1957 में, ये पहली पीएचडी थी, और ये जो प्रदान की गई थी वो डीबी कृष्णा राव को। किसको? डीबी कृष्णा राव को प्रथम पीएचडी दी गई पुस्तकालय विज्ञान में, और ये आपकी दी गई थी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की जो प्रथम पीएचडी प्रदान की गई थी वो आपकी 1957 में डॉक्टर डीबी कृष्णा राव को। और इसके शीर्षक की बात करें तो वो आपको क्वेश्चन आ गया आपका, इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आ सकता है भी केवीएस में। फेसेट एनालिसिस, फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ क्लासिफिकेशन, डेप्थ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ये क्या है, दूसरी पीएचडी का क्या था भी शीर्षक था। पहली 1957 में और दूसरी 1970 में। पहली दी गई थी आपके डीबी कृष्णा राव को और दूसरी पांडे एस के शर्मा। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1957 में किस कमेटी की स्थापना की गई थी? किस कमेटी की स्थापना की गई थी? ये अभी 1957 में जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम क्या है? लाइब्रेरी कमेटी, रिव्यू कमेटी, मेहरोत्रा कमेटी या नन ऑफ ईच? जल्दी से बता दें भाई क्या होगा राइट आंसर। 1957 में कौन सी कमेटी की स्थापना की गई थी?
तो ये आपका ऑप्शन ए होगा भाई, ऑप्शन ए होगा। लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना की गई थी 1957 में। और इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो इसके आपके अध्यक्ष थे भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन लाइब्रेरी कमेटी 1957 के क्या थे भी, अध्यक्ष थे। इसके अलावा दूसरी जो आपकी दी गई है रिव्यू कमेटी, तो इसकी स्थापना आपकी 1961 में की गई थी। 1961 में आपके इस रिव्यू कमेटी की क्या है, स्थापना की गई थी। और ये अध्यक्ष की बात करें तो यही आपके क्या थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। इसके अलावा बात करें मेहरोत्रा कमेटी की, तो मेहरोत्रा कमेटी की स्थापना आपकी की गई थी 1983 में। स्थापना से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं भी इन कमेटियों से। लाइब्रेरी कमेटी 1957 रंगनाथन, रिव्यू कमेटी 1961 डॉक्टर एस आर रंगनाथन, इसके भी अध्यक्ष। मेहरोत्रा कमेटी 1983, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे भी, तो आर सी मेहरोत्रा। आर सी मेहरोत्रा इसके क्या थे, अध्यक्ष थे मेहरोत्रा कमेटी के। अगले क्वेश्चन की बात करें हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगनाथन की मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु है वो कब हुई थी, आपको क्या है डेट बतानी है, एग्जैक्ट डेट कौन सी थी। 26 सितंबर, 27 जुलाई, 26 जुलाई, या फिर 27 सितंबर। राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर आपका होगा इसमें क्या हुआ अभी शासक साहब, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या होगा भाई, बिल्कुल 27 सितंबर, ऑप्शन डी राइट होगा। 27 सितंबर को इसकी स्थापना की, सॉरी, रंगनाथन की मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1972 को। 27 सितंबर 1972 को क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी किसकी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। और यदि जन्म पूछ लिया जाए आपसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन का, तो 12 अगस्त 1892 को क्या हुआ था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। और यही 12 अगस्त आपकी क्या है भी, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, लाइब्रेरियन डे, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, इस 12 अगस्त के दिन क्या है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 27 सितंबर को हुई थी भी मृत्यु। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों के लिए प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र किस वर्ष तैयार किया गया था। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों के लिए पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, इंग्लिश की बात करें तो ये पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो की बात करें हम, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन बी राइट होगा। 1949 में पहला जो सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र है वो आपका 1949 में बनाया गया था। इसके अलावा 1972 में इसमें क्या हुआ था भाई, संशोधन, ये जो आपका मैनिफेस्टो था इसमें संशोधन हुआ था 1972 में। इसके अलावा बात करें 1994 की, तो 1994 में जो इफ्ला है, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसके सहयोग से जो
दूसरा कह लें, जो आपका पुस्तकालय घोषणा पत्र है वो तैयार किया गया था? विनोद खोरवार, बिल्कुल भी। 1994 में आपका दूसरा जो सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र है वो इपला के सहयोग से तैयार किया गया था। प्रथम 1949 में, 1972 में संशोधन हुआ था। अभी संशोधन आपका 1972 में हुआ था। यदि संशोधन आपके पूछ ले और उसमें आपका 72 न हो, 94 दिया गया हो, तो भी आपका क्या होगा, राइट हो। दूसरा पुस्तकालय घोषणा पत्र पूछ ले तो भी आपका क्या होगा अभी, 1994, 1994 होगा। देख ले एक बार, जल्दी से एक बार भाई सभी शेयर कर दे। विनोद कोरवाल जी शेयर कर दे। बदनाम शासक विनिता कुमारी, सभी क्या है एक बार शेयर कर दे। बिल्कुल न्यू था ये, इफ्ला के सहयोग से जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1907 में किसे इंपीरियल ग्रंथालय का पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। 1907 में कौन थे भाई इंपीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्ष? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सॉरी भाई, जल्दी बता दें भाई राइट आंसर क्या होगा। जॉन मैकफार्लेन दिए गए हैं, चेयरमैन है, एम असदुल्ला है, हरिनाथ डे। ऑप्शन डी विनोद खोरवाल, बिल्कुल कर दिया भाई, धन्यवाद। तो इसमें बात करें तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा भाई, राइट होगा। हरिनाथ डे 1907 में इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये क्या थे भी, प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय, इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष आपके कौन थे? तो हरिनाथ डे, प्रथम भारतीय। वैसे आपके प्रथम कौन थे भी इंपीरियल लाइब्रेरी के? तो इंपीरियल लाइब्रेरी के जॉन मैकफार्लेन है, वो क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष आ जाए तो जॉन मैकफार्लेन, और पहले भारतीय आ जाए तो वो कौन से होंगे भी, हरिनाथ डे होंगे आपके। इसके अलावा जे ए चैपमैन, ये आपके 1911 में बनाए गए थे इंपीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्ष। के एम असदुल्ला की बात कर लेते हैं, अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष थे ये के एम असदुल्ला आपके। और ये आपके 1930 से 1947 तक आपके क्या थे भाई, पुस्तकालय अध्यक्ष थे इंपीरियल लाइब्रेरी के। कौन? के एम असदुल्ला। इसके अलावा असदुल्ला की बात करें तो सर्वाधिक लंबे समय तक जो इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष रहे थे वो आपके को रहे थे, वो आपके रहे थे के एम असदुल्ला। सर्वाधिक समय तक जो पुस्तकालय अध्यक्ष रहे थे वो आपके कौन रहे थे? के एम असदुल्ला। 17 वर्ष तक रहे थे भी ये, 1937 से 1947 तक। 1930 से 1947 तक, 17 वर्ष तक। इसके अलावा इनके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में 6 माह का क्या चलाया गया था, प्रशिक्षण कोर्स। प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत के एम असदुल्ला द्वारा की गई थी। 6 माह का ये पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण कोर्स था। और इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 1935 में। पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के 5 वर्ष के पश्चात क्या है, 6 माह के जो पुस्तकालय प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत आपके के एम असदुल्ला द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी में की गई थी। और ये कोर्स आपका चला था 1945 तक। 1935 से 1945 तक आपका क्या है भी, ये 6 माह तक आपका क्या चला था, प्रशिक्षण कार्यक्रम
जो के एम असदुल्ला द्वारा चलाया गया था। ये पूरे 10 वर्षों तक चला था, 1935 से 45 तक। इसके अलावा इंपीरियल लाइब्रेरी जो 1902 में आपको बनाया गया था, ये एक्ट पारित किया गया था 1902 में, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट। ये भी आपका आ सकता है इससे संबंधित, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, तो ये 1902 होगा। सबसे पहले जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी 1836 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, और इसी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी का क्या है भी दर्जा प्रदान कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका। पी.एस. शिवास्वामी अय्यर, W.C.B. शेयर्स, के.एम. असदुल्ला, हरिनाथ डे। हरिनाथ डे तो आपको पहले ही बता दिए गए हैं, प्रथम भारतीय थे। और ये थे आपके इंपीरियल लाइब्रेरी के, और इन्हें बनाया गया था 1907 में। के.एम. असदुल्ला आपके अंतिम इंपीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्ष 1930 से 1947 तक 17 वर्ष तक बने थे, सर्वाधिक समय तक। इसके अलावा भूमिका की बात कर लेते हैं, तो भूमिका आपकी किसके द्वारा भाई? बिल्कुल भी बता रहे हैं भी, शेयर्स द्वारा। भूमिका आपकी ऑप्शन ए होगा राइट, शेयर्स ने लिखी थी भी। इसने लिखी थी भूमिका W.C.B. शेयर्स द्वारा, ऑप्शन ए होगा आपका, शेयर्स ने। इसके अलावा सॉरी भाई, अय्यर के लगा रहे हैं, ऑप्शन बी राइट होगा इसमें आपका। W.C.B. शेयर्स ने क्या है भी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की क्या लिखी थी? भूमिका लिखी थी। P.S. शिवा स्वामी हैं, इन्होंने क्या है भी प्रस्तावना लिखी थी। पुस्तकालय विज्ञान 5 सूत्र की प्रस्तावना अय्यर द्वारा, और ये भूमिका आपकी शेयर्स द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं भूमिका और प्रस्तावना से संबंधित, तो इनको भी बिल्कुल याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत कब की गई थी? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत कब की गई थी? वेद प्रकाश, बिल्कुल भाई, 1887 में। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी राइट होगा। 1887 में ये शुरुआत की गई थी स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की, और ये करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? प्रथम स्कूल था ये पुस्तकालय विज्ञान का, मेलविल डेवी। मेलविल डेवी थे आपके इसकी शुरुआत करने वाले 1887 में। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी पुस्तकालय विज्ञान का पहला स्कूल है जिसकी स्थापना की गई थी मेलविल डेवी द्वारा। क्वेश्चन है, नेकनिल किसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन है? ओसीएलसी, इनफिल्मनेट, इंडियस्ट और डेलनेट। तो ये जो डेलनेट, इनफिल्मनेट, ओसीएलसी, इंडिसेट, इनके द्वारा क्या है प्रत्येक वर्ष अपने सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, और उनमें से कुछ के क्या है जो सम्मेलन आयोजित होते हैं वो किसी न किसी नाम से आयोजित किए जाते हैं। तो नेकनिल किसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन है ये पूछा है। तो नेकनिल की बात करें तो नेकनिल में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डेलनेट का।
ऑप्शन कौन सा होगा? डी राइट होगा। डेलनेट का जो नेकलिन नाम से है वो प्रति वर्ष ये सम्मेलन है वो डेलनेट द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इन्फ्लिमनेट के जो राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि इन्फ्लिमनेट का राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है, तो वो आपका कैलिबर नाम से आयोजित किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं। दोनों के जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उनके आपको क्या भी नाम दिए गए हैं। ओसीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है आपकी, और इसकी स्थापना आपकी 1967 में की गई थी। ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर इसका क्या है, पुराना नाम है, और जो नया नाम है ओसीएलसी का वो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। डेलनेट के नामों की भी बात करते हैं, पूर्ण रूप इनका पूछा जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से। इसके अलावा इसका जो नया नाम दिया गया है वो है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये नया नाम क्या है भी डेलनेट का कर दिया गया है, और प्रतिवर्ष जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसका नाम है नेकलिन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन भी आपका, सूचना साक्षरता शब्द का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? सूचना साक्षरता शब्द का पहली बार प्रयोग है वो किस वर्ष किया गया था? ये आपका क्या है भी क्वेश्चन है। 1874 है, 1775, 1973 और 1995। किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको क्या है भी बताना है। कब और किसके द्वारा सूचना साक्षरता शब्द का प्रथम बार प्रयोग है वो किया गया था? ये क्वेश्चन आपके क्या है भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो सूचना साक्षरता शब्द की बात करें तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था आपका सूचना साक्षरता, वो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। 1974 क्या होगा भी राइट होगा आपका, 1974 में। और ये जो किया गया था वो व्यक्ति का नाम क्या है भी, वो था पोल जी जूरोवास्की। पोल जी जू जुरकोवस्की जुरकोवस्की या फिर ज्यूरोकवास्की भी कई बार आपका आता है। हिंदी में बता देता हूं आपको, पोल जी जुरकोवस्की या फिर ज्यूरोकवास्की, ये दोनों नाम आपके आ सकते हैं। तो इसके द्वारा 1974 ईस्वी में सबसे पहले सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। डेटम शब्द किस भाषा का है? ये जो डेटम शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश या फिर चीनी? डेटम शब्द वही उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने जो लाइब्रेरी भाषा का जो लाइबर और लिब्रा ये दोनों शब्द पढ़े थे, उसी प्रकार क्या है भी ये आपका डेटम भी है। ये डेटम शब्द की बात करें तो ये डाटा से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? डाटा से। तो ये आपका क्या होगा भी ऑप्शन ए होगा, लैटिन भाषा का। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। लैटिन भाषा का ये शब्द है आपका डेटम। इसकी बात करें तो जो आपका डाटा है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो डेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है भी, डेटम शब्द का अर्थ भी जान लेते हैं। अर्थ क्या रहेगा इसका? तो इसका अर्थ होगा जो कुछ भी दिया जाए। डेटम शब्द से आपका क्या अर्थ है भी, जो कुछ भी दिया जाए वो आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका क्या कहलाएगा? डाटा। और ये डाटा आपका
लैटिन भाषा के डेटम शब्द से बना है। जिस प्रकार आपका जो इंग्लिश वर्ड था लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लैटिन भाषा के लाइबर और फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से बना था। लाइबर आपका लैटिन भाषा का है और लिब्रा आपका क्या है भी, इसका समानार्थी है फ्रेंच भाषा। उसी प्रकार आपका डेटा शब्द भी लैटिन भाषा के डेटम शब्द से बना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय ग्रंथालय संघ के प्रथम सचिव कौन थे? आईएलए की बात कर रहे हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की। इसकी स्थापना के समय इसके जो पहले सचिव है वो कौन थे? एमओ थॉमस, के एम असदुल्ला, सी वुलनर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप राइट आंसर दें। इसके साथ ही आप इस वीडियो को क्या भी ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर जरूर कर दें सभी, ताकि ये आपका वीडियो सभी तक पहुंच जाए। तो इसकी बात करें तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा भी, सॉरी क्या पूछा गया आपसे? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ के क्या पूछे गए हैं भी? प्रथम सचिव पूछे गए आपसे। तो एमओ थॉमस आपके क्या थे भी? अध्यक्ष थे। एमओ थॉमस क्या थे? अध्यक्ष थे आपके। आपसे सचिव पूछा गया है तो सचिव आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ये एम असदुल्ला आपके क्या है भी? आईएलए के प्रथम सचिव थे। और एमओ थॉमस आपके क्या थे भी? प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव थे आपके के एम असदुल्ला। ये आपके क्या है भी? अध्यक्ष भी रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। और इनकी बात करें अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे, तो 1944 में बने थे और 1953 तक ये क्या रहे थे? आईएलए के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन क्या थे ये? प्रथम सचिव थे। प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे भी? एमओ थॉमस। प्रथम सचिव कौन होंगे? के एम असदुल्ला। स्थापना की बात करें इसकी, स्थापना कब हुई थी आईएलए की? तो ये हुई थी आपकी 13 सितंबर, 13 सितंबर 1933, 1933 में इसकी क्या है? स्थापना हुई थी। वर्तमान में बात करें इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। वर्तमान में, वर्तमान में बात करें इसके अध्यक्ष और सचिव की, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है ये याद रखना भी, ये है आपके डॉक्टर हरिभाऊ, सॉरी भी डॉक्टर राम भाऊ। कौन है? राम भाऊ, डॉक्टर राम भाऊ खेरडे। डॉक्टर राम भाऊ खेरडे वर्तमान क्या है? अध्यक्ष हैं। और वर्तमान सचिव आपके ओ एन ए चौबे हैं। ओ एन ए चौबे क्या है भी? वर्तमान सचिव है। और वर्तमान अध्यक्ष आपके राम भाऊ खेरडे हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात कर रहे हैं भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट कब बनाया गया था? सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट है वो किस वर्ष लाया गया था, बनाया गया था, ये आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
सबसे पहले 1850 नहीं होगा भी, 1850 नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका? डी राइट होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी राइट होगा। 1709 ईस्वी। सबसे पहले की बात करें हम, तो विश्व में सबसे पहले जो यूनाइटेड किंगडम यूके की रानी एनी थी, इसके नाम से क्या है भी, इसके नाम से 1709 में सबसे पहला जो कॉपीराइट एक्ट है वो लाया गया था। विश्व में सबसे पहला कॉपीराइट एक्ट आ जाए तो वो यूके की रानी एने के नाम से लागू किया गया था। 1709 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1957 की बात करें तो भारतीय कॉपीराइट एक्ट, भारतीय कॉपीराइट एक्ट है वो लागू हुआ था आपका 1957 में। और भारतीय कॉपीराइट एक्ट की बात करें तो मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक क्या रहता है? लागू रहता है ये। भारतीय कॉपीराइट एक्ट की बात कर रहे हैं। अलग अलग जो नियम है वो आपके भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट एक्ट में दिए गए हैं। भारतीय की बात कर रहे हैं तो भारतीय में आपके क्या है भी, 60 वर्ष बाद तक क्या है, ये आपका कॉपीराइट एक्ट है वो भारत में लागू रहता है। इसके अलावा विश्व की बात करें तो विश्व में मृत्यु के 70 वर्ष, मृत्यु के बाद 70 वर्ष तक, यानी मृत्यु के बाद 70 वर्ष तक क्या है भी, विश्व में जो नियम है वो कॉपीराइट एक्ट का, तब तक ये क्या है भी कॉपीराइट एक्ट बना रहता है। अगर भारत की बात करें तो ये 60 वर्ष है। कितने भी? 60 वर्ष है। विश्व में 70 वर्ष है। 1957 में भारत में लागू हुआ था, जबकि सबसे पहले की बात करें तो आपका 1709 में, और ये यूनाइटेड किंगडम की रानी एने के नाम से लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ था? संशोधन, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? बिहार राज्य में पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? 2008, 2006 या फिर 2012? जल्दी से राइट आंसर दे। 2008 नहीं होगा भी, 2008 क्या है? नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी राइट होगा। विश्व में जो सबसे पहले कॉपीराइट, सॉरी, बिहार राज्य पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन पूछा गया है आपसे, तो संशोधन आपका क्या होगा भी? 2012 में आपका क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। 2008 में क्या है भी, बिहार में लागू हुआ था। बिहार में क्या है, पुस्तकालय अधिनियम लागू की बात कर लें तो वो आपका 2008 में हुआ था, लेकिन इसमें संशोधन की बात आए तो आपका 2000 क्या होगा? 12 होगा। इसके अलावा 2006 की बात करें तो राजस्थान में क्या है भी, लागू हुआ था। राजस्थान में क्या हुआ था? लाइब्रेरी जो एक्ट था वो 2006 में लागू हुआ था। बिहार में 2008 में लागू, 2012 में क्या हुआ? संशोधन। अगला क्वेश्चन आपका, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1904, 1804, 1814 या फिर 1914? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना, ऑप्शन बी क्या होगा भी? राइट होगा। 1804 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये कहां पर है? बॉम्बे में।
बॉम्बे में स्थापना पूछ ले तो आपसे क्या होगा, 1804। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, इन लाइब्रेरी के जो वर्ष दिए गए हैं वो भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है भी याद रखे। अगला क्वेश्चन है, कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम 1845, 1935, 1945 या फिर 1965। कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम की बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन सी होगा। 1945 में ये क्या है भी लागू हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा 1945। इसके अलावा इसको जो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था, पुस्तकालय अधिनियम था, महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम, और ये लागू हुआ था आपका महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम 1967, 1967 में क्या है भी मिला दिया था। यानी कि जो कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम है वो 1945 में लागू हुआ, लेकिन बाद में क्या है भी जब महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ तो इसमें क्या है मिला दिया गया। यानी इस कोल्हापुर पुस्तकालय अधिनियम का जो विलय है वो आपका किस में हो गया था, इसका विलय हो गया आपके महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुस्तकालय के 3 प्रमुख तत्व है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पुस्तकालय के क्या पूछा है आपसे, 3 तत्व पूछे। तो ये आपके क्या हो गए, बिल्कुल इजी, ऑप्शन डी, कर्मचारी पुस्तक पाठक, यानी पाठक पुस्तक और कर्मचारी, ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इसी को क्या है भी त्रिमूर्ति कहा गया है, पुस्तकालय की त्रिमूर्ति कहा गया है, और ये आपके कहा है रंगनाथन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि रंगनाथन के अनुसार त्रिमूर्ति कौन सी है, या फिर किसके द्वारा त्रिमूर्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। वो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या भी पाठक पुस्तक और कर्मचारी, ये पुस्तकालय के प्रमुख 3 तत्व बताएं। पुस्तकालय की क्या बताई, इन्हें त्रिमूर्ति कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस या फिर लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथन है, भारतीय पुस्तकालय संघ, मद्रास पुस्तकालय संघ या पी.एस. स्वामी अय्यर। रंगनाथन नहीं होगा भी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसमें आपका होगा ऑप्शन सी, मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा क्या है इसका प्रतिपादन है वो आपके किया गया था, सॉरी प्रकाशन किया गया था। प्रकाशन करने वाली जो संस्था थी आपकी वो मद्रास पुस्तकालय संघ था, माला भी कहा जाता है इसे, MALA। इसके द्वारा क्या है इसका प्रकाशन किया गया था, माला, इसके द्वारा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने तो 1928 में इसका प्रतिपादन किया था भाई, और ये जो प्रतिपादन किया गया था ये अन्नामलाई नगर मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में किया गया था। कॉलेज भी आपसे पूछा जा सकता है, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में क्या है
इन 5 सूत्रों का प्रतिपादन क्या किया गया था? प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1928 1928 में। लेकिन इन 5 सूत्रों का जो प्रकाशन कह ले तो वो आपका किया गया था 1931 1931 में पहली बार किया गया था। इसके अलावा इसको जो दूसरी बार जो प्रकाशन किया गया वो 1957 में, पहली बार 1931 में, पहली बार 1931 में और दूसरी बार 1957 में इस पुस्तक का क्या किया गया था? प्रकाशन है किया गया था। इन्हें 5 सूत्रों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पी एस शिवा स्वामी अय्यर हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक की यह भी प्रस्तावना लिखी गई थी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई? तो आपके पी एस शिवा स्वामी अय्यर द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा इसमें भूमिका भी पूछी जाती है कि भूमिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भी वो आपके लिखी गई थी डब्ल्यू सी बी शेयर्स, शेयर्स द्वारा भूमिका लिखी गई इस पुस्तक की। और प्रस्तावना आपकी लिखी गई थी पी एस शिवास्वामी अय्यर द्वारा। मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक जो पुस्तक थी वो प्रकाशित की गई थी। प्रकाशन करता था ये मद्रास पुस्तकालय संघ, प्रतिपादन करता थे आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन। 1928 में इन 5 सूत्रों का क्या किया गया था? प्रतिपादन किया था। मीनाक्षी कॉलेज है ये, मीनाक्षी कॉलेज है अन्नामलाई नगर, इसमें किया गया था। पहला प्रकाशन 1931 में और दूसरा 1957। तो ये हम इंग्लिश वर्ड जो आपका लाइब्रेरी है उसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन सचरेतिंगे दिए गए हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन या फिर मेलविल डेविड। ऑप्शन बी सारिका पाल बता रहे हैं, विनोद खोरवाल। कपिल कुमार ने ऑप्शन ए बताया है। तो बात करें अंग्रेजी शब्द की, तो इसका जो राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा ये किया गया था। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और ये किस वर्ष किया गया था भाई? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा इस लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? जल्दी से बता दें। लाइब्रेरी ये आपका, वेरी गुड विनोद, 1374 ईस्वी में ये इस शब्द का प्रयोग आपके किया गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 1374 ईस्वी में। इसके अलावा बात करें तो इस लाइब्रेरी शब्द को जो अंग्रेजी में आपके लाइब्रेरी कहा जाता है, हिंदी में क्या हो गया अभी? पुस्तकालय हो गया। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? पुस्तकालय। पुस्तकों का घर ही आपका क्या कहलाता है? पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तक प्लस आलय 2 शब्दों से आपका हिंदी में बना है। पुस्तक से आपका जो आपके लेखक के जो दिमाग में आ रहे जितने भी आपके सार है, परिणाम है, उनका क्या हो गया अभी? पुस्तक हो गया, आपके पुस्तक से आशय हो गया। इसके अलावा जो आल्य है, आल्य का आपसे घर से है, आल्य का अर्थ क्या है? घर से, यानी पुस्तकों का घर आपका क्या कहलाएगा? पुस्तकालय। पुस्तकालय की बात करें तो जहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो आपके सेवार्थ रखी जाती है, सेवार्थ या फिर अध्ययन के लिए, रीडिंग के लिए जहाँ पर पुस्तकें रखी जाएंगी वो आपका क्या कहलाएगा? पुस्तकालय कहलाएगा। यदि पुस्तकें आपकी व्यावसायिक दृष्टि से रखी गई है तो वो पुस्तकालय आपका है वो नहीं कहलाएगा। तो सेवार्थ या फिर अध्ययन के लिए जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती है वो आपका पुस्तकालय
कहा जाता है। इस लाइब्रेरी शब्द की बात करें तो ये लाइब्रेरी शब्द आपका जो फ्रेंच भाषा में, ये शब्द ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, लाइब्रेरी शब्द को फ्रेंच भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका बिब्लियोथेका हो गया। बिब्लियोथेका कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभी? ये जो आपका लाइब्रेरी शब्द है ये आपका फ्रेंच भाषा में क्या कहलाएगा, तो बिब्लियोथेकी। ये आपका क्या है, फ्रेंच भाषा में कहलाएगा। इसके अलावा इस लाइब्रेरी शब्द की बात करें तो ये लाइब्रेरी शब्द आपका लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा का जो शब्द है आपका लाइबर, लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से क्या है, ये आपका लाइब्रेरी शब्द की क्या हुई है, तो ये उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा ये जो आपका लैटिन शब्द है इसका जो समानार्थी शब्द कह ले फ्रेंच भाषा में वो कौन सा होगा भी, तो वो आपका होगा लिब्रा। यानी ये लिब्रा शब्द आपका फ्रेंच भाषा का है। किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का। और ये जो आपके क्या है भी, लाइबर के समानार्थी शब्द है आपका लिब्रा। तो ये क्वेश्चन भी आपके दोनों पूछे जाते हैं कि लाइब्रेरी शब्द है वो किस भाषा के लाइबर शब्द से बना है, तो वो आपके लैटिन हो गया, या फिर लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो वो आपका लाइबर हो गया। और फ्रेंच भाषा के तो वो आपका कौन सा हो गया भी, लिब्रा हो गया। कौन सा हो गया? लिब्रा हो गया। इसके अलावा इस पुस्तकालय विज्ञान के जो अन्य नाम दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। मार्टिन सचरेतिंगेर की बात करेंगे हम। इंपोर्टेंट नाम है ये पुस्तकालय विज्ञान में। मार्टिन सचरेतिंगेर की बात करें तो इनके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान पर प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी। प्रथम बुक इस मार्टिन सचरेतिंगेर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। और ये आपकी कब की गई थी भी? 1808 ईस्वी में मार्टिन सचरेतिंगेर द्वारा ये जो बुक है वो प्रकाशित की गई थी। पुस्तकालय विज्ञान पर पहली बुक थी और इसी के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान शब्द का पहली बार यूज किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान का ये शब्द सुन ले भी, पुस्तकालय विज्ञान, इसका प्रयोग इनके द्वारा किया गया था आपके मार्टिन सचरेतिंगेर द्वारा। इसके अलावा डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय के रूप में प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। किसके रूप में? इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है भी। लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय के रूप में प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो आपके कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। तो इस आपके सभी जो एक ही क्वेश्चन में कई प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन है हमने कर लिया है। मार्टिन सचरेतिंगेर का जिक्र किया हमने। सबसे पहले जो लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किया गया था तो ऑप्शन बी इसमें क्या था आपका राइट आंसर था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी था और ये आपका 1374 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर है 2। लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय के रूप में प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। लाइब्रेरी साइंस शब्द का एक विषय के रूप में विनोद खोरवाल ऑप्शन ए बता रहे हैं। ऑप्शन ए कपिल कुमार। अभी बताया, अभी फिर भी गलत बता रहे हो। अभी बताया आपको, पिछले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बताया है। मार्टिन सचरेतिंगेर इसमें नहीं होगा भी। मार्टिन सचरेतिंगेर नहीं होगा। विनोद खोरवाल नहीं होगा। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अभी आपको बताया था एक विषय के रूप में, किसके रूप में ये आ गया भी?
एक विषय के रूप में प्रथम बार प्रयोग पूछा गया आपसे, तो विषय के रूप में आ जाए तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। यदि सीधा आ जाए लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो फिर आपका क्या है, मार्टिन सचरेतिंगेर राइट आंसर होगा। लेकिन अभी क्या होगा, अभी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन राइट होगा। विषय के रूप में पहली बार प्रयोग डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था, और विषय यदि नाम यहाँ पर ना हो तो वो फिर आपका मार्टिन सचरेतिंगेर होगा। इनके द्वारा किया गया था, और ये आपका 1808 ईस्वी में इनके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। और इन्होंने ही क्या है, मार्टिन सचरेतिंगेर ने ही प्रथम पुस्तक क्या है प्रकाशित की थी पुस्तकालय विज्ञान पर। जहां पर भी आपका क्या आ जाए भी, ये शब्द आ जाए एक विषय के रूप में प्रथम बार प्रयोग, तो आपका डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन राइट आंसर होगा इसमें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अभी, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3। लाइब्रेरी विदाउट वॉल किस ग्रंथालय को कहा जाता है? बिना दीवारों का पुस्तकालय। हिंदी में बात करें इसकी तो बिना दीवारों का पुस्तकालय कहलाता है डिजिटल ग्रंथालय, हाइब्रिड ग्रंथालय, परंपरागत ग्रंथालय या फिर वर्चुअल ग्रंथालय। विनोद कुमार जी ऑप्शन ए बता रहे हैं, कपिल कुमार ऑप्शन डी। बिना दीवारों का ग्रंथालय, तो जिसका भी क्या है भी ऑप्शन डी है वो बिल्कुल क्या होंगे, राइट होंगे। ऑप्शन क्या होगा इसमें, डी होगा। लाइब्रेरी विदाउट वॉल यानी कि बिना दीवारों का ग्रंथालय आपका वर्चुअल ग्रंथालय कहलाता है। वर्चुअल ग्रंथालय आपका क्या होगा भी, जिसमें आपके एक तो क्या होगी, इंटरनेट की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, इंटरनेट की आवश्यकता होगी। और इंटरनेट के माध्यम से ही जो डिजिटल आपकी सामग्री है उनको क्या है, पाठकों तक पहुंचाया जाएगा। बिना इंटरनेट के ये आपका वर्चुअल ग्रंथालय की कल्पना संभव नहीं है। इसके अलावा अन्य जो ग्रंथालय दिए गए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। परंपरागत ग्रंथालय की बात करें तो यहाँ पर आपकी क्या होगी भी, मुद्रित पाठ्य सामग्री होगी। किस प्रकार, छपी हुई पाठ्य पुस्तकें, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें जहाँ पर होगी वो आपका कौन सा कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा परंपरागत। हाइब्रिड ग्रंथालय की बात करें तो हाइब्रिड ग्रंथालय से पहले हम डिजिटल ग्रंथालय की बात कर लेते हैं। डिजिटल ग्रंथालय की बात करें तो यहाँ पर क्या है भी, एक तो आपकी जो पुस्तकालय सामग्री है वो डिजिटल स्वरूप में होगी या फिर कौन से, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल स्वरूप में जो पाठ्य सामग्री होगी तो वो आपका कौन सा होगा भी, डिजिटल ग्रंथालय होगा। और इस डिजिटल ग्रंथालय में आपके इंटरनेट की आवश्यकता क्या है, नहीं होगी, बिना इंटरनेट के होगे, क्योंकि इंटरनेट वाला कौन सा हो गया आपका ना, वर्चुअल ग्रंथालय हो गया। हाइब्रिड ग्रंथालय वह ग्रंथालय होगा जिसमें आपके एक तो कौन सा होगा, एक तो आपके परंपरागत ग्रंथालय और दूसरा डिजिटल। इन दोनों का मिला जुला जो रूप है वो आपका कहलाएगा हाइब्रिड ग्रंथालय। यानी कि जहां पर क्या है, एक तो आपकी पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री डिजिटल होगी और साथ में क्या है, मुद्रित होगी। तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, हाइब्रिड आपका पुस्तकालय कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बख्तियार खिलजी द्वारा किस प्राचीन काल में, सॉरी भाई, बख्तियार खिलजी द्वारा प्राचीन काल में किस पुस्तकालय को आग से नष्ट कर दिया था? प्राचीन काल की बात करें हम, बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था और उनके द्वारा जो ये ग्रंथालय था इसको आग द्वारा नष्ट कर दिया गया था। 6 माह तक क्या है, ये ग्रंथालय आपका आग से क्या रहा था, जलता रहा था। 6 माह तक ये ग्रंथालय क्या है भी, जलता रहा और इसकी पाठ्य सामग्रियां क्या है, नष्ट हो गई थी। ऑप्शन ए बता रहे हैं भी कपिल कुमार जी। तो इस ग्रंथालय की बात करें तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था
ऑप्शन बी क्या होगा इसमें आपका राइट होगा। ये पुस्तकालय आपका क्या है, बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण करे और इस पुस्तकालय में क्या है भी आग लगा दी थी, जिसके कारण ये 6 महीनों तक जलता रहा और इसकी जो महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं वो नष्ट हो गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से बात करें तथ्यों की, तो नालंदा का जो प्रांगण है, इसका प्रांगण, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का प्रांगण आपका धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धर्मगंज नाम से आपका इसका नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का प्रांगण जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसमें क्या है भी 3 आपके क्या कक्ष भी दिए गए, बड़े बड़े कक्ष दिए गए हैं, 3 कक्ष। और ये कक्षों की बात करें तो इन कक्षों के हम नाम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कक्ष की बात करें आपके, तो सबसे पहला कक्ष का नाम था आपके रतन सागर। कौन सा था? रत्ना सागर, सॉरी, रत्ना सागर। नंबर 2 जो कक्ष था वो था रत्नोदधि। और नंबर 3 कक्ष था वो था रतन रंजिका, रतन रंजिका। इस नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के ये 3 बड़े कक्ष थे। और जो रतन सागर है आपका, इसमें आपकी 9 मंजिला इमारत थी। 9 मंजिला क्या थी? इमारत थी ये रतन सागर वाली। 1191 द्वारा, सॉरी, 1193 ईस्वी में ये आक्रमण आपका किया गया था भाई, 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी की हम बातें कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सॉरी भाई, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय किसे है? भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय किसको है? कपिल कुमार ऑप्शन बी बता रहे हैं। आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं सभी। W.A. बोर्डन है, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन है और मेलविल डेवी है। पुस्तकालय क्या दिया गया है? सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय या फिर प्रणेता कह लें। तो इसकी बात करें तो ये आपके कौन हो गए भी? सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड हो गए। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका? राइट होगा। ये भारत में क्या है भी सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय इनको है। और ये शुरुआत इनके द्वारा कब की गई थी? तो 1910 में की गई थी। और इन्होंने जो मेलविल डेवी के शिष्य हैं, मेलविल डेवी के शिष्य कौन थे भी? W.A. बोर्डन। इनको क्या है 1910 में भारत बुलाया था। और भारत बुलाकर इनको क्या है, जो भारत में पुस्तकालय आंदोलन है उनकी रूपरेखा तैयार करने के बारे में, और भारत में पुस्तकालय जो विज्ञान का विकास करने के बारे में, ये इनको क्या है भारत W.A. बोर्डन को बुलाया गया था। वेद प्रकाश जी आ चुके हैं। 1910 में कब बुलाया गया था? 1910 में। शिष्य किसके थे ये? W.A. बोर्डन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेलविल डेवी के। किसने बुलाया था? तो सियाजी राव गायकवाड़। और सियाजी राव गायकवाड़ की बात करें तो इनको भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। पुस्तकालय आंदोलन का जनक, पुस्तकालय का जनक तो आपके डॉक्टर S.R. रंगनाथन हो गए। पुस्तकालय आंदोलन आ जाए तो वो आपके कौन हो गए? सियाजी राव गायकवाड़ हो गए।
और इस सियाजी राव गायकवाड़ ने ही इस W.A. बोर्डन को जब भारत बुलाया तो इसे क्या है, प्रथम पूर्णकालिक राज्य पुस्तकालय निदेशक नियुक्त किया था। क्या किया था? प्रथम पूर्णकालिक पुस्तकालय निदेशक कौन थे? तो ये आपके W.A. बोर्डन थे। किसने नियुक्त किया था? सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने। इसके अलावा इनके द्वारा ही केंद्रीय पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी और पहली बार जो केंद्रीय पुस्तकालय का यानी पुस्तकालय अध्यक्ष जो पहली बार नियुक्त किया गया था पूर्णकालिक, वो भी इस सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सियाजी राव गायकवाड़ और भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत थी उसके बारे में था। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विश्व में सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत, सुनील ऑप्शन ए वेद प्रकाश 1850। तो बिल्कुल राइट है आप, 1850 में आपके सबसे पहले क्या है, पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत है वो की गई थी। और ये करने वाला जो पहला देश था वो आपका कौन सा था? इंग्लैंड में की गई थी। कहाँ पर है? इंग्लैंड में। तो सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन कहाँ पर हुआ? भी इंग्लैंड में हुआ था 1850 में। और ये किया गया था आपके पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट द्वारा। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट द्वारा ये 1850 में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत में जो इसका श्री गणेश हुआ था वो 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा। और कहाँ पर हुआ था? तो बड़ौदा राज्य में। कहाँ पर हुआ था भाई? बड़ौदा। बड़ौदा के नरेश दे सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, और इनके द्वारा ही सबसे पहले भारत में ये पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी कारण इन्हें क्या है भी पुस्तकालय आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक इसे सियाजी राव गायकवाड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में संशोधन किस वर्ष किया गया था? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डीबी एक्ट भी आ जाता है ये, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, इसमें संशोधन पूछा गया अभी किस वर्ष किया गया था? वेद प्रकाश 1957 बता रहे हैं। डीबीए एक्ट में संशोधन, ऑप्शन ए कपिल कुमार। सुनील ऑप्शन डी, बिल्कुल भी ऑप्शन डी राइट होगा। 1956 में क्या है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में संशोधन किया गया था। और इस संशोधन में जो आपके न्यूज़पेपर पत्र पत्रिकाएं हैं उनको क्या किया गया था? ऐड किया गया था, उनको जोड़ा गया था इस संशोधन के माध्यम से। डीबीए एक्ट की शुरुआत बता दे भाई, शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बता दे। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? डीबीए एक्ट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बता सकते हैं। बिल्कुल सुनील कुमार, वेरी गुड, 1954। यानी इसमें यदि आपका प्रारंभ पूछ ले डीबीए एक्ट का तो आपका 1954 में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है भी? इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट आपका क्या है क्वेश्चन है। प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन किसे कहा जाता है? प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन किसे कहा जाता है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वेद प्रकाश डॉक्टर एस आर रंगनाथन बता रहे हैं प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन। ऑप्शन बी सुनील कुमार, बिल्कुल बिल्कुल राइट है भी आप। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को क्या कहा जाता है भी?
प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे भी, किसके द्वारा कहा गया था ये? डॉक्टर रंगनाथन को किसके द्वारा कहा गया था? प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन किसके द्वारा कहा गया था? ये भी आप बता दें भाई, किसी को पता है तो। बिल्कुल, वेद प्रकाश, वेरी गुड। तो ये कहने वाले व्यक्ति थे भाई सर मॉरिस गेयर। कौन थे? मॉरिस ग्वेयर, या फिर एक गेयर भी कहा जाता है। इनके द्वारा क्या है भी सबसे पहले, यानी कि इन्हें ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन को प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन की उपाधि दी गई थी। प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन की उपाधि है वो इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा भी मॉरिस गेयर द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन को एक और अन्य उपाधि दी गई थी। वो कौन सी थी भी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को इसके अलावा क्या कहा गया था, वो भी आप बता सकते हैं। मॉरिस गेयर द्वारा ही कहा गया था। इसके अलावा भी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का क्या कहा गया था? पितामह कहा गया था। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मॉरिस गेयर द्वारा ही कहा गया था। और ये किसको कहा था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। इसके अलावा डॉक्टर एस आर रंगनाथन की उपाधियों की भी बात कर लेते हैं। कई प्रकार की इन्हें क्या है उपाधियां दी गई थी। 1957 में इन्हें क्या है भी पद्मश्री दिया गया था। 1957 में पद्मश्री पुरस्कार डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दिया गया था भारत सरकार द्वारा। इसके अलावा इन्हें क्या है भी 1935 1935 में राव साहब की क्या है उपाधि है वो 1935 में दी गई थी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो 1970 में इन्हें क्या है भी मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया था। मार्गरेट मान अवार्ड। और ये मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया था आपके ALA द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इनको क्या है भी मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा बात करें तो बिल्कुल डाक टिकट जारी किया गया था इन पर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन पर क्या है भी डाक टिकट है वो जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा। और ये आपका कब किया था? 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन के। और ये किया गया था इफ्ला के सम्मेलन में। किसमें? इफ्ला सम्मेलन में इन्हें क्या है भी डाक टिकट जारी किया गया था। बिल्कुल 1965 1965 में, वेरी गुड भी सुनील कुमार, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर कौन सी उपाधि दी गई थी इन्हें? नेशनल रिसर्च प्रोफेसर। और ये भारत सरकार द्वारा है। इन उपाधियों के अलावा बात करें तो इन्हें डिलीट की उपाधि 1948 में दी गई थी एक तो, एक आपके 1964 में ये मानक उपाधि थी। और ये पुस्तकालय विज्ञान में डिलीट की उपाधि थी ये दोनों। और ये आपकी 1948 में तो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, और 1964 में आपके पिट्सबर्ग, कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा? पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ये दोनों उपाधि आपकी क्या है? डिलीट की उपाधियां थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। शेयरलेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? शेयरलेस की स्थापना है वो किस वर्ष से
की गई थी? इंपोर्टेड आपका क्वेश्चन है। इसके पूर्ण रूप की बात करें तो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। स्थापना पूछी गई है, सुनील कुमार 1963 बता रहे हैं, वेद प्रकाश 1962। स्थापना की बात करें तो भाई इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। 1961 में ये आपके जो शेरलेस है इसकी स्थापना की गई थी, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की। इसके अलावा बात करें 1963 की तो इसमें क्या किया गया था? पंजीकृत किया गया था इसकी। 1963 में इस संस्थान को क्या है? पंजीकृत किया गया था शेरलेस को। और 62 की बात करें आप तो इसमें आपके डीआरटीसी की स्थापना की गई थी बेंगलोर में। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना आपकी 1962 में की गई थी। 61 में आपके शेरलेस की स्थापना की गई। 63 में क्या है? इसे एक पंजीकृत किया गया था। शेरलेस को पंजीकरण की बात कर लें, पंजीकरण का क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका 1963 में क्या है भी इसको पंजीकृत किया गया था। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उससे पहले भी एक बार शेयर कर दें जल्दी से जितने भी आप लाइव हैं वो जल्दी से शेयर कर दें भी। शेयर और लाइक कर दें जल्दी से, कौन कौन लाइव है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इंपोर्टेड आपका अगला क्वेश्चन भी है। भारत में बिलिस कोर्स की शुरुआत करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स की शुरुआत करने वाला विश्वविद्यालय बताना है आपको। ऑप्शन आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर मद्रास यूनिवर्सिटी। बिलिस कोर्स स्टार्ट करने वाला विश्वविद्यालय पूछा गया है आपसे। जल्दी से आंसर दे भाई। अलीगढ़ मुस्लिम, सुनील छबरमल बता रहे हैं। बिलिस कोर्स, बिल्कुल आपके बिलिस कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था बीएलआईएस की शुरुआत। और ये शुरुआत आपकी बीएलआईएस की गई थी 1947 में। कब की गई थी? 1947 में शुरुआत आपकी की गई थी। इसके अलावा बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा एक तो आपके क्या है भी एमलिस की शुरुआत की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो एमलिस शुरू की थी वो 1949 में। इसके अलावा इस दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ही आपके एमफिल और पीएचडी, पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी और एमफिल की शुरुआत आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा है। यानी कि एमलिस, इसके एमलिस के अलावा आपके पीएचडी और एमफिल तीनों की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी। एमलिस की 1949, एमफिल आपकी 1978 में एमफिल, और पीएचडी की शुरुआत आपकी जो फर्स्ट 1951 में आपकी क्या है पीएचडी की शुरुआत की गई थी। और पहली पीएचडी आपकी बात करें पुस्तकालय विज्ञान में तो वो आपकी 1957 में दी गई थी। प्रथम पीएचडी आपकी 1957 में। और ये आपकी किसको दी गई थी? डी बी कृष्णा राव को, डॉक्टर डी बी कृष्णा राव को प्रथम जो पीएचडी है वो दी गई थी 1957 में। इसके अलावा आपकी एक तो रह गई उत्कल यूनिवर्सिटी, तो उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा क्या है भी डीलिट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी डीलिट शुरुआत की गई थी उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा। और पहली जो डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी वो आपकी
92 1992 में पहली डीलिट की उपाधि आपकी प्रदान की गई थी, और ये डी.बी. शुक्ला को, किसको, डी.बी. शुक्ला को प्रथम डीलिट की उपाधि उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा 1992 ईस्वी में क्या है, दी गई थी। इसके अलावा बात करें मद्रास यूनिवर्सिटी की, तो मद्रास यूनिवर्सिटी में आपकी क्या है भी, पीजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा आपके मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया था 1937 में, 1937 में। इसके अलावा रिफ्रेशर कोर्स आपका बड़ौदा में 1911 में, रिफ्रेशर कोर्स आ जाए, रिफ्रेशर कोर्स आपका 1911 में, और ये आपका किया गया था बड़ौदा में। इसके अलावा एक आपका लास्ट रह गया, कौन सा भी, डिप्लोमा कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा 1915 में, डिप्लोमा कोर्स। पुस्तकालय विज्ञान की बात करें, इंपोर्टेड है, आ सकते हैं आपके, डिप्लोमा कोर्स है वो पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा, और ये आपका जो शुरू किया गया था वो आपका 1915 में, 1915 में डिप्लोमा कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अंतिम आपका सर्टिफिकेट कोर्स रह गया, सर्टिफिकेट कोर्स रह गया, और ये सर्टिफिकेट कोर्स आपका क्या है भी, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी माला द्वारा ये शुरुआत की गई थी इसकी, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा, और ये 1929 में इसकी क्या है भी शुरुआत है, वो आपके सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई थी पुस्तकालय विज्ञान में। तो ये आज